मार्च का महीना खत्म होते ही गांव में गर्मी अपने पैर पसारने लगी। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। पक्षियों की चहचहाहट के साथ दिन की शुरुआत होती। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता वैसे वैसे गांव के लोग छांव ढूंढने लगते। हे भगवान, इस साल कितनी गर्मियां हैं। सब्जियां बेचने का समय हो गया, लोग भी नहीं आ रहा है। कैसे जीवन कटेगा भगवान। रमेश और सुरेश गांव के दो नटखट लड़के इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करते थे। उनके लिए गर्मी का मतलब था छुट्टियां, आम के बगीचे और नहर में नहाने का आनंद। स्कूल की छुट्टियां होते ही दोनों दोस्त सुबह सुबह अपने साथियों के साथ खेतों की ओर दौड़ पड़ते। चल सुरेश, आज काका के आम के बाग में चलते हैं और आम तोड़ते हैं और मजे करेंगे। आज हम दोनों ढेर सारे आम तोड़ेंगे, फिर खूब चुस्कियां लेंगे। लेकिन काका पकड़ लेंगे तो हमें पीटेंगे और गांव वालों को बुलाकर सबको चोर कहकर चढ़ाएंगे। तभी सुरेश ने डर भरी आवाज में पूछा, लेकिन काका पकड़ लेंगे तो हमें पीटेंगे और गांव वालों को बुलाकर सबको चोर कहकर चढ़ाएंगे। अरे पकड़ा भी तो ज्यादा से ज्यादा डांट ही पड़ेगी। आम खाने का मजा उससे कहीं ज्यादा है। गर्मी के आते ही आम के पेड़ों पर फल पकने लगते थे। गांव के बच्चे आम के बागों में जाकर कच्चे और पके आम तोड़कर खाते और कभी-कभी मालिक से डांट भी सुनते। लेकिन यह सब उनके लिए किसी रोमांच से कम नहीं था। गर्मी किसानों के लिए एक कठिन परीक्षा होती है। गेहूं और चने की फसल कटने के बाद खेत सूने हो जाते थे। किसान अब खरीफ की फसल के लिए तैयारियों में जुट जाते। रघुवीर काका, जो गांव के सबसे अनुभवी किसान थे, अपने बेटे श्यामू के साथ खेत में काम कर रहे थे। सिर पर गमछा बांधे फावड़ा चलाते हुए वे बोले, बेटा, गर्मी चाहे कितनी भी हो, मेहनत से ही धरती सोना उगलेगी। बाबा, इतनी गर्मी में तो दम घुटता है। मैं तो यहाँ 10 मिनट नहीं काम कर सकता। बाबा, आप इतने गर्मी कैसे काम कर सकते हो? बेटा, गर्मी चाहे कितनी भी हो, मेहनत से ही धरती सोना उगलेगी। गांव के अन्य किसान भी तालाब और कुओं से पानी निकालकर अपने खेतों को जीवित रखने की कोशिश करते। कई बार पानी की कमी के कारण फसलें सूख जाती, लेकिन किसानों की मेहनत कभी कम नहीं होती थी। गर्मी की दोपहर में गांव एकदम शांत हो जाता। घरों के दरवाजे बंद, गलियां सुनसान और हवा तक ठहरी हुई लगती। दोपहर में केवल वही लोग बाहर दिखते जिनका निकलना बेहद जरूरी होता था। लेकिन बच्चों के लिए ये समय भी सुस्ताने का नहीं था। वे कहीं ना कहीं अपनी शरारतों में लगे रहते। एक दिन रमेश, सुरेश और उनके कुछ दोस्त गांव के पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गए। दो दोस्त आपस में कुएं के पास बैठकर चर्चा कर रहा था। तभी पिंटू ने डरावनी आवाज में कहा, अगर कोई दोपहर में कुएं में झांके तो उसे भूत दिखता है और यहाँ पर बैठने वाले को खा जाता है। रमेश हंसते हुए कहा, अरे पिंटू, तू भी कितनी कहानियाँ गढ़ता है। सच में, मेरे दादा कहते थे कि यहाँ एक साधु तपस्या करता था और वह अब भी यहाँ दिखता है। बच्चों के बीच थोड़ी देर तक फुसफुसाहट चलती रही। फिर वे हंसते हुए दूसरी जगह खेलने चले गए। शाम होते ही गांव फिर से जीवंत हो जाता। किसान खेतों से लौट आते, महिलाएं अपने आंगनों में बैठकर बातें करती और बच्चे फिर से खेल कूद में लग जाते। गर्मियों की सबसे प्यारी बात थी खुले आंगन में सोना। गांव के लोग खाट बिछाकर बाहर सोते थे। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमाते और घर के बुजुर्ग किस्से सुनाने बैठते। रघुवीर काका ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, आओ,
आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सभी बच्चे और परिवार वाले काका के पास आकर बैठ गए। काका ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत पहले की बात है, एक साधु गांव में आया था। बहुत विद्वान एवं ज्ञानी था और रोज गांव वालों को ज्ञान देता। गांव वाले सभी चुपचाप ध्यान लगाकर सुनते थे। चांदनी रात में ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे मंत्र मुग्ध होकर कहानी सुन रहे थे। यही था गांव का असली जीवन, जहां गर्मी भी अपने साथ सुखद यादें लेकर आती थी। कहानी का सार हमें यह शिक्षित बनाती है, गर्मी का मौसम चाहे कितना भी कठोर हो, लेकिन गांव की मिट्टी, वहां की खुशबू, वहां के रिश्ते इसे मधुर बना देते हैं। बच्चों की शरारतें, किसानों की मेहनत, रात में आंगन में सोने का सुख, इन सब से मिलकर ही गांव की गर्मी की असली कहानी बनती है। ये केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि गांव के जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, जो हर साल नई यादों के साथ आता है और चला जाता है।